नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की खबरें सामने आ रही है। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और एआईसीसी में बदलाव की आहट तेज हो गई है। ये बदलाव आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक 4 महासचिवों की छुट्टी हो सकती है। इसके अलावा 3 से 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। 6 से 7 राज्यों के प्रदेश प्रभारी हटाए जाएंगे। करीब 26 राष्ट्रीय सचिवों की छुट्टी होगी। अभी 62 राष्ट्रीय सचिव है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव की आहट को अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर गुटबाजी को थामने और संगठन को मजबूत करने के लिए नए चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सबसे बड़ा बदलाव पंजाब में ही देखने को मिल सकता है। तो कांग्रेस के अंदर किस तरह के बदलाव की तैयारी है और क्यों, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हलचल कर्नाटक में भी काफी तेज है। 2.5 साल के लिए सीएम बने सिद्धरामैया ने 3 साल के बाद पद छोड़ा और ऐसे ही नहीं छोड़ा, हाईकमान से तमाम सौदे हुए हैं। पर डीके शिवकुमार के सीएम बनते ही कई मामलों को लेकर लड़ाई की शुरुआत हो गई है। तो क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी में कर्नाटक के अंदर, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि सुप्रिया श्रीनेत को राहुल गांधी संग एआई जनरेटेड फोटो लगाना क्यों भारी पड़ गया। और इन तमाम खबरों पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बदलाव की चर्चा चल रही है और कांग्रेस पार्टी इस तरह का बदलाव आखिर क्यों कर रही है? देखिए, राहुल गांधी सोचते हैं कि किसी को हटाकर वो कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म कर देंगे। अगर नए चेहरों को आप आगे लाना चाहते हो तो पुराने लोगों को दरकिनार करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने लोग शांत बैठ जाएंगे। बिल्कुल। पंजाब में क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद गुटबाजी खत्म हो गई थी? क्या सिद्धू नए प्लेयर नहीं खड़े हो गए जब चन्नी को सीएम बनाया गया? उसके बाद भी गुटबाजी ऐसे ही चल रही है। पिछले 5 सालों से, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के पहले वहां गुटबाजी शुरू हुई थी, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बनाना था, उस समय से अब तक गुटबाजी तो पंजाब में खत्म नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में, जहां पर कांग्रेस का आधार 4-5% है, ये चौथे नंबर की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और उसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है। वहां पर आप कितना भी बदलाव कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको अखिलेश यादव के बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। अकेले चुनाव लड़के पिछली बार प्रियंका वाड्रा, ये मुख्यमंत्री की कैंडिडेट थी अनऑफिशियली। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका वाड्रा को जिम्मेदारी दी गई और वो घूम घूम कर रैलियां कर रही थी, संगठन बना रही थी, तो एक तरह से वो चीफ मिनिस्टर की उम्मीदवार थी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट कर रह गई विधानसभा में। ऐसी स्थिति इस बार भी है। अगर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन नहीं होता है तो फिर कांग्रेस वैसे ही हो जाएगी जैसे 2014 से 2022 तक की स्थिति में थी। तो वो उत्तर प्रदेश इनका टारगेट नहीं है, टारगेट पंजाब है, क्योंकि इनको लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अभी आम आदमी पार्टी में परेशानी चल रही है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को, कुछ अकाली दल को मिलता दिखाई पड़ रहा है। अगर हम एक्टिव मोड में नहीं आए तो चुनाव के समय संगठन संभल नहीं पाएगा और लोग भी संभल नहीं पाएंगे। इसलिए अभी सबसे बड़ी चुनौती पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी बनी है कांग्रेस के लिए। और दूसरे स्तर पर आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है, उसका संगठन पहले से ही मौजूद है। अकाली दल सर्वाइवल की समस्या से ग्रस्त है और ऐसा लग रहा है कि अकाली दल के अंदर बार बार सुखबीर सिंह बादल को कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन फिर से नहीं किया तो आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि किसान आंदोलन के सेंटीमेंट को अपने साथ करने के लिए आपने गठबंधन तोड़ा और उसके बाद एक भी चुनाव जीत नहीं पाए, एक भी चुनाव नहीं। विधानसभा में आप साफ हो गए, लोकल बॉडी इलेक्शन में साफ हो गए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से भी नीचे चले गए। सीट जीतने से कुछ नहीं होता। एक सीट अकाली दल ने लोकसभा चुनाव में 2024 में जीता, लेकिन उसका वोट शेयर 13% था। भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, फिर भी वोट शेयर 19% था, जो पिछली बार से 9% बढ़ गया था। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां, भले ही कांग्रेस ने 7 सीटें जीती हो, आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का आधार 25-26% के इर्द गिर्द रहा। तो 26% वोट लाए आप। भारतीय जनता पार्टी 20% के आसपास, 19.58%। अगर 20% वोट भारतीय जनता पार्टी लाई है,
26% आप लाए हैं, तो अभी की स्थिति में ये तो बीजेपी को लगेगा कि नहीं, 20% को हम 42% कर सकते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में किया। इसलिए एक्टिविटी तेज है। और आम आदमी पार्टी के दो रणनीतिकार यानी राघव चड्ढा और संदीप पाठक, दोनों इस बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को बूथ लेवल तक मैनेज किया। अब इनके पास भी नेटवर्क है, आम आदमी पार्टी का नेटवर्क, आम आदमी पार्टी के नेता, जिसको चुनाव के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी के साथ लाया जा सकता है। और आम आदमी पार्टी का कोई लॉयल वर्कर नहीं है, ये कोई ऐसे पार्टी नहीं है जो विचारधारा के आधार पर कुछ लोग उसे जुड़े हैं, जैसे बीजेपी है। बीजेपी के साथ संघ के कोऑर्डिनेशन और संघ के विचारधारा वाले लोग, राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोग, ये बीजेपी के साथ जुड़े हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। जिस तरीके से वामपंथियों के साथ है, वामपंथी पार्टियों के साथ कम्युनिज्म विचारधारा वाले लोग जुड़े हैं, वो उतना बेस होता है। कांग्रेस विचारधारा छोड़ दी तो इसका कोई किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह में ऐसा बेस नहीं रह पाया कि नहीं 15-20%, 25% वोट लेकर आएंगे। बिहार जैसे जगह पर आप 4-5% पर निपट जाते हो। तो जो स्थिति अभी आम आदमी पार्टी की है, और राघव चड्ढा और संदीप पाठक, ये दोनों लगे हुए हैं। इस बार नितिन नवीन गए तो राघव चड्ढा भी साथ में गए। ये पहली बार बगावत के बाद पंजाब गए थे, जबकि ये भगवंत मान अरविंद केजरीवाल कह रहा था नहीं नहीं, चड्ढा यहां आ गया तो इसकी धुलाई कर देंगे, लेकिन गए। और यही रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी में उस नेटवर्क को लाना है जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा था। जैसे दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का वोटर था, 50% से ज्यादा, 52-53% वोट असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को आते थे। ये भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले हैं वो आम आदमी पार्टी के 20% वोट इधर आए, तभी भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। अब ये समस्या लग रही है कांग्रेस के अंदर कि अगर बीजेपी वहां पर टारगेट किए हुए है कि बंगाल के बाद अब पंजाब को जीतना है, तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के खिलाफ चल रहे एंटी इनकम्बेंसी का फायदा हमें नहीं मिलेगा, बीजेपी को मिल जाएगा। तो अभी तत्काल बदलाव कर लो ताकि ये गुटबाजी रुक जाए। लेकिन कैसे रुकेगी गुटबाजी? अभी 5 नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें बाजवा भी थे, रंधावा भी थे, उसके साथ चन्नी भी थे, और इंदर सिंह सांगला भी थे। अमर सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, यही अमर सिंह हैं जिनके ऊपर भरोसा अभी की भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये विदेशी डेलीगेशन में शशि थरूर के साथ ये भी थे। लेकिन इस मीटिंग में हुआ क्या? राहुल गांधी ने बुलाया तो था, मीटिंग में आखिर क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, राहुल गांधी ने सवाल पूछे जी, कैसा यूनिट बनाएंगे। जैसे लग रहा है कि एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है। पिछले यूनिट में क्या समस्या है? राजा वडिंग क्या यूनिट को संभाल नहीं पा रहे? पंजाब को बेहतर तरीके से नहीं चला रहे? क्या कार्यकर्ताओं में नाराजगी है? ये सारे सवालों के जवाब जो प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं वो तो वही देंगे जो वो सोच कर आए हैं। आप ग्राउंड रियलिटी को छोड़कर इन नेताओं के जवाब पर डिपेंडेंट रहोगे तो आगे समस्या पैदा होगी। इन 5 नेताओं से बात हुई और इनमें से किसी को अध्यक्ष बनाने की मांग चली। अब चन्नी को अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है कि चन्नी दलित सिख नेता हैं। अब इनका कहना है कि नहीं, अगर हिंदू जाट या हिंदू नेता को बनाया जाएगा तो उससे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू वोट तो उनके साथ है ही, एक सिख को प्रेसिडेंट बनाया है स्टेट का, यानी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है केवल सिंह ढिल्लों को। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उलट चलना चाहिए। हमारे पास सिख आधार तो है लेकिन हिंदू आधार नहीं है, तो किसी हिंदू को प्रदेश अध्यक्ष बना दो। अब इसमें ये डबल फायर हो सकता है, ये दुधारी तलवार है। आप हिंदू को बना दोगे, इससे हिंदू आपके साथ जुड़ जाएंगे, ऐसा लगता तो नहीं है। इसलिए कंफ्यूजन चल रहा है। और उधर राजा वडिंग की टीम वो अपने दाव पेच में लगी हुई है कि चुनाव के पहले किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा वो तो सीएम कैंडिडेट हो जाएगा। और इसलिए पिछले दिनों जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उस समय सचिन पायलट जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने राजा वडिंग से मुलाकात की। रंधावा वहां राजस्थान में प्रभारी हैं। मतलब एक बागी गुट जो राहुल गांधी के इस व्यवहार से नाराज है। राहुल गांधी जैसे अशोक गहलोत को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और सचिन पायलट के खिलाफ वो आग उगलने लगते हैं। इधर राजा वडिंग के खिलाफ इन्होंने रंधावा, बाजवा सबको अपने साथ मिला लिया है और राजा वडिंग को किसी तरह दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये दोनों, सचिन पायलट और वडिंग दोनों की मुलाकात हुई और उसमें वैसे ही बात हुई जैसे वीडी सतीशन जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने किसी और नेता से गले नहीं मिले थे, वो सीधे डीके शिव कुमार के साथ जाकर गले मिले
क्योंकि उनको लग रहा था कि कर्नाटक में इनके साथ भी वही हो रहा है जो मेरे साथ होते होते रह गया, केसी वेणुगोपाल को सीएम नहीं बनाया गया। तो जो तरीके अभी दिख रहे हैं उसमें लग रहा है कि पंजाब में ये बदलाव की कोशिश राहुल गांधी करेंगे और विस्फोट पंजाब के अंदर से होगा, फिर से 2-4 विद्रोही निकलेंगे जैसे सिद्धू गुट पहले निकला था। बिल्कुल, देखते हैं कि राहुल गांधी क्या बदलाव करते हैं। बात कर्नाटक की करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहते हैं ये सुप्रिया श्रीनेत को भी क्या साइडलाइन किया जा रहा है, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन कांग्रेस दफ्तर में हुआ, बुलाया नहीं गया, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, जो तस्वीरें भी सामने आई कि AI जनरेटेड फोटो जो है वो सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। देखिए, जिस तरीके की स्थिति है कांग्रेस के अंदर और उसमें सुप्रिया श्रीनेत को पहले ही साइडलाइन कर दिया गया, इसलिए उनका भाव कम हो गया। और भाव कम हो गया तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के दूसरे नेता, क्योंकि राहुल गांधी से नजदीकी का मतलब है कांग्रेस के दूसरे नेता भी उसको राहुल गांधी ही समझते हैं। तो राहुल गांधी से नजदीकी अगर इतनी होती तो इस बीच जो राज्यसभा का चुनाव हुआ जिसमें कर्नाटक से खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत, ये दोनों में से किसी एक की बात चल रही थी और कई कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि सुप्रिया श्रीनेत को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए क्योंकि महिलाओं को हम प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने पूरा खेल पलट दिया। राहुल गांधी ने श्रीनेत के बदले खेड़ा को भेजा और इधर महिला की जो बात चल रही थी उस आधार पर मीनाक्षी नटराजन को, जो इनकी टीम के अहम मेंबर मानी जाती है, अभी भी जो पंजाब की बैठक हुई उसमें मीनाक्षी नटराजन और अजय माकन, ये दोनों से भी बैठक हुई है राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे की, क्योंकि जो दोनों मिलकर पंजाब के उस पैनल का हिस्सा है जिसमें ये बागी गुट के नेताओं 66 नेता जो आए थे उसके साथ मुलाकात की थी। तो ये मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेजने के लिए मध्य प्रदेश भेज दिया गया। हालांकि वो भी चली गई, जीत नहीं पाई और वहां सुप्रीम कोर्ट में भी जीत नहीं पाई। तो इसलिए मीनाक्षी नटराजन तो उनकी करीबी हो गई। अब सुप्रिया श्रीनेत को लगा कि अब धीरे धीरे कांग्रेस में भी भाव घट रहा है, तो ऐसे में जब इनवाइट नहीं किया गया बर्थडे पर तो कम से कम कांग्रेस के अंदर तो दिखाई पड़े कि सुप्रिया श्रीनेत वहां थी। इन्होंने AI से एक फोटो डाल दिया और डाल दिया तो जब फजीहत हुई तो इनको ये नहीं लगा कि उस फोटो को हटा लें, वो लगातार उस फोटो को वैसे ही रखती रही। यानी कि कांग्रेस का फोटो कांड ये दिखाता है सुप्रिया श्रीनेत तो अब दरकिनार कर ही दी गई है। हो सकता है कि आगे राहुल गांधी के साथ कुछ और फोटो ऐसे डाल दें जिसके कारण परेशानियां बढ़ जाए। बिल्कुल, क्योंकि किरकिरी बहुत ज्यादा सुप्रिया श्रीनेत की हो रही है। कर्नाटक में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे का एजेंडा चल रहा है, जो तरीके दिख रहे हैं। अभी बीके हरिप्रसाद वो जो प्रदेश अध्यक्ष बने, उस मंच पर जब बेंगलुरु में डीके शिव कुमार के समर्थकों की संख्या ज्यादा है और इसलिए वहां पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे, बीके हरिप्रसाद, सिद्धारमैया तो वहां पर थे नहीं, लेकिन डीके शिव कुमार थे और उस बीच डीके के नारेबाजी होने लगी। पागल हो गए मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे कि 5 मिनट तक भाषण देने के बदले कार्यकर्ताओं को डांटते रहे कि ये किसी व्यक्ति के महिमा मंडन का मंच नहीं है। कांग्रेस में हमने 58 साल दिया है, क्योंकि उनके बारे में कोई नारा नहीं लगा रहा था। और इसके बीच में डीके शिव कुमार की नारेबाजी के बाद सिद्धारमैया का गुट एग्रेसिव हो गया, मंच पर हंगामा हुआ और उसके बाद कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये जितने फुटेज आ रहे हैं उसमें से हम चुन चुनकर कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया है कि कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करने लगी है। तो ऐसी स्थिति वहां पैदा हुई कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, एडमिनिस्ट्रेशन वो चला नहीं पा रहे। उधर एक गुट ने क्या किया कि एक क्षेत्र में जहां भूमि अधिग्रहण हो रहा था वहां किसानों को सड़कों पर उतार दिया और ये कांग्रेस के ही लोग हैं जो कांग्रेस के सपोर्ट में थे, वो सब सड़क पर उतरे हुए हैं सिद्धारमैया के कहने पर। तो अभी साइलेंट तरीके से सिद्धारमैया कांग्रेस को एक एक करके तोड़ रहे हैं और डीके शिव कुमार को लग रहा है कि कुछ दिन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो चुनाव तो हम हारेंगे ही, आगे का राजनीतिक कैरियर खराब हो जाएगा। इसलिए बीके हरिप्रसाद और मल्लिकार्जुन खड़गे को मैदान में ले आए हैं। तो ये जो गुटबाजी कांग्रेस के अंदर चल रही है कर्नाटक में, लगता है कि 6 महीने के अंदर डीके शिव कुमार को यह लग जाएगा कि हमने जबरदस्ती कुर्सी तो हासिल कर ली, लेकिन अब भी कर्नाटक में
कांग्रेस का वर्चस्व खत्म करने में सिद्धारमैया साइलेंट किलर की तरह काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पंजाब में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले पंजाब कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं तेजी से हो रही है। इन सुर्खियों के बीच ही राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस के 5 दिग्गज नेताओं से अपने आवास पर व्यक्तिगत मुलाकात की। राज्य के नेताओं के साथ बातचीत में मुख्य मुद्दा विधानसभा चुनाव ही रहा और बताया जा रहा है कि जल्द बड़ा बदलाव पंजाब में देखने को मिलेगा, लेकिन ये बदलाव कांग्रेस के लिए झटका ही साबित होगा। तो वहीं कर्नाटक में भी बवाल है। डीके श्रद्धा के बीच में तकरार है और इसी बीच सुप्रिया श्रीनेत को राहुल गांधी का जन्मदिन विश करना महंगा पड़ गया है। तो इन तमाम खबरों पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।